सीतापुर में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव आए हुए थे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, और वो बिस्वा विधानसभा की सीट कहिए या सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों के लिए बिस्वा के हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर एक सभा को संबोधित करने के बाद वापस लौट गए। हम आपको एक ऐसे अखिलेश के फैन से मिलाने जा रहे हैं कि जब भी सीतापुर में अखिलेश यादव आते हैं उनका ये फैन यानी अमन खान आपको ज़रूर नज़र आएगा, और अखिलेश यादव भी उनसे किस अंदाज में मिलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अमन खान के बारे में आपको बताते हैं कि अमन खान कहाँ के रहने वाले हैं और अमन खान की उम्र क्या है। तो अमन, पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अकेले हैं और हमारी 2 बहनें हैं, एक हमसे छोटी है, एक हमसे बड़ी है। तो वो भी आपकी इतनी छोटी है या आप ही छोटे रह गए? नहीं, परिवार में कोई छोटा नहीं, सब बड़े हैं, लेकिन अब ऊपर वाले की शायद हमने ये हमारा जीवन अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित कर दिया है। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 20 वर्ष है। लेकिन लगते तो नहीं 20 वर्ष के हैं। अब ये तो ऊपर वाले की माया है, क्या कर सकते हैं। अच्छा अमन, ये बताओ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई? अब अभी हम 9th में हैं और पढ़ाई हमारी चल रही है। पढ़ाई के साथ साथ लोगों को के जो सुख दुख है और जो कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य में भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ये देखिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो जिनके पास सब कुछ ईश्वर ने दे रखा हुआ है और लोगों के लिए वो समर्पित नहीं रहते हैं। लेकिन ये अमन, इनका कहना है कि ये लोगों के लिए भी कार्य करते हैं और अभी ये पढ़ ही रहे हैं। इनकी छुटाई पर मत जाइए, इनकी उम्र 20 साल हो चुकी है और ये बाकायदा शिक्षित भी हो रहे हैं, कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे हैं। अमन, ये जानना चाहेंगे, जब भी बिस्वा में अखिलेश यादव आते हैं तब आप मिलने जाते हैं या पूरे ज़िले में कहीं आते हैं तो वो आपको कैसे मिलते हैं, किस अंदाज में मिलते हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, बिस्वा सीतापुर जिला हो, बिस्वा हो, चाहे जहाँ जनसभा हो, मैं वहाँ जाता हूँ। प्रदेश कार्यालय में भी वो हमें सम्मान देकर बुलाते हैं। किस अंदाज में ज़रा बुलाते हैं? आज आए थे, आपसे मिले थे, हेलीपैड पे आपकी मुलाकात हुई थी, किस अंदाज में आपसे मिले थे? जैसे हेलीपैड पर मैं गया और मैं जब मिलता हूँ तो मुझसे यही कहते हैं, जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती तो कहते हैं, अमन सीतापुर यहाँ आ जाओ हमारे पास। तो पूरे हिंदुस्तान में हमने आज तक ऐसा नेता नहीं देखा जो एक छोटे से कार्यकर्ता को या कार्यकर्ताओं का जितना वो सम्मान करते हैं, कोई नेता नहीं करता। तो सिक्योरिटी आपको जाने देती है? सिक्योरिटी जब बुलाते हैं तो सिक्योरिटी भी आराम से जाने देती, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है? मेरी लगभग अखिलेश यादव जी से 10-15 बार मुलाकात हो चुकी है। 10-15 बार मिल चुके हैं आप। तो ये बताइए कि आज जब आपसे मिले थे हेलीपैड पे तो किस अंदाज में मिले थे अखिलेश यादव जी? हमें जैसे मिले तो उन्होंने कहा, ए अमन सीतापुर यहाँ आइए, और हमें पकड़ लिया, हमें लेके गए। लेकिन मंच वो बहुत बड़ा था, उसके बाद वो गाड़ी से बैठ गए और पूरा सम्मान किया। पूरा सम्मान किया? बताइए, ये भी सम्मान के भूखे हैं और इनको अपना सम्मान नज़र आता है। वो अखिलेश यादव ने अमन का सम्मान किया। अमन, ये बताइए कि आपने समाजवादी लिबास में आप नज़र आ रहे हैं पूरे, तो आप पार्टियों की बात करते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ सीतापुर आए थे और वो कह गए कि अखिलेश यादव ने आतंकवादियों को बचाने का काम किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम सीतापुर लगा था और आतंकवादियों को अगर सबसे ज़्यादा लिस्ट उठा के देखिए तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के पार्टी में सब गुंडे माफिया भरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा गुंडे माफिया भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं? जी। किसने बताया आपको? अब आप कस्टोडियल ये उनकी लिस्ट उठा के देखिए जो उन्होंने टिकट घोषित की अपनी बार, आपको पता लग जाएगा। अच्छा ये बताओ, अखिलेश यादव का कौन सा भाषण आपको अच्छा लगता है? देखिए, अखिलेश यादव के सभी भाषण अच्छे हैं और जो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि कौन अच्छा है, क्योंकि वो इंसान विकासवादी सोच है अखिलेश यादव जी की, और उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाया जाए उसके लिए उनकी
कार्य रहती है, कार्यशैली। आज क्या क्या बोले थे? आज बोलेंगे कि किसान, नौजवान, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था आप देख ही सकते हैं। क्या कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले किसानों का और नौजवानों का 22 लाख एक्टिव सेक्टर नौकरी दे रहे हैं, और किसानों को जो गांव-गांव बेचारे रात में बचाते हैं, हमारी सरकार आई तो जगह-जगह गौशाला बना करके उन्हें पूरा करने का काम करेगी। ये देखिए, अखिलेश यादव के भाषण को भी आत्मसात करके रखा हुआ है। किसी से भी पूछिए, भीड़ तो बहुत सारी आई थी उनको सुनने के लिए, लेकिन उनमें जो खास बात थी, क्या क्या अखिलेश यादव ने कहा, बेरोजगारी मुद्दे पर क्या कहा, आवारा गोवंशों पर क्या कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहा और रोज़गार देने के मामले में क्या बोले, ये अमन को सब कंठस्थ हो गई है। यानी ये बहुत ही कायदे से अपने नेता का भाषण सुनते हैं और फिर उसे आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए, आपका जो जीवन है, उस जीवन में आप कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो अखिलेश यादव के लिए समर्पित है। देखिए, हमारे जीवन ये है कि हमें कद तो नहीं मिला, लेकिन ऊपर वाले ने हमें लोगों के लिए सेवा और हमारे नेता के लिए उनके साथ समर्पित अपने जीवन करने का, ये समझिए हमें सौभाग्य समझिए, या जो ऊपर वाले की मंशा वो समझिए। अच्छा, ये बताइए, कद आपको नहीं मिला, इसका मलाल होता है आपको? मुझे मलाल नहीं होता है, क्योंकि जो कद पे होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन मैं जो है, क्योंकि जो कद पे होता है वो अच्छे के लिए नहीं सोच पाता। लेकिन हाँ, मैं ये जो कहूँगा कि अगर मैं भविष्य में कभी कुछ हुआ तो सिर्फ अभी भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे जितना बन पड़ता है, मैं लोगों की मदद करता हूँ। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो ऊपर वाले से, ईश्वर हों, अल्लाह हों, उनसे ये कहते रहते हैं कि हमें ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया। सच में पूछिए कि इनका कद नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें इसका मलाल नहीं है। वो लोग मलाल करें जो जिनके पास सब कुछ है, वो रोते रहते हैं। इनका काम है सेवा करना। ये छोटे कद के हैं लेकिन बड़ी सेवा करना चाहते हैं। यदि अखिलेश यादव आपको कोई मौका दें तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो भविष्य की बातें हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ही कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, तो पहले तो प्राथमिकता मेरी यही रहेगी, पूरे जनपद में और पूरे यूपी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं। ये देखिए, अमन की भी इच्छा यही है कि अपने नेता यानी अखिलेश यादव को ये दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और यही कारण है कि अखिलेश यादव की सीतापुर में कहीं भी सभाएं होती हैं, अमन उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और अखिलेश यादव भी इन्हें निराश नहीं करते हैं। सीधा इनसे दूर से ही कहते हैं, ए सीतापुर अमन, यानी कि वो इशारा करते हैं अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए कि अमन को आने दो, और अमन उनसे मिलकर ही अपना सब कुछ जीवन धन्य मान बैठते हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, अमन, यदि आपकी शादी कराई जाए तो आप शादी करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हर आदमी की होता है कि अपनी ज़िंदगी भी एक तो लोगों के लिए जीता है और एक खुद के लिए ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन यह है कि अगर पहले हमारी उम्र इतनी नहीं है कि अभी शादी कर पाएँ, लेकिन आप भविष्य में ज़रूर करेंगे। तो आपको कैसे ढूंढ के लाया जाएगा आपके कद काठी का? देखिए, ईश्वर जोड़ी बनाता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जोड़ी बनाई होगी। क्या बात है! छोटे कद के अमन की बड़ी बातें और उम्मीदों का दिया जला रखा हुआ है हर चीज़ में कि ईश्वर ने इनके लिए भी जोड़ी बना रखी है। अभी ये अपनी उम्र नहीं मान रहे हैं, चूँकि ये 20 साल के हैं, और किस साल तक इंतज़ार करेंगे? अब कम से कम कुछ बने, कुछ लोगों को लिए कुछ करें, तब तो, क्योंकि शादी भी जो करेगा तो वो भी तो देखेगा क्या करते हैं। तो यही क्या बात है। वाह, क्या बात है! बहुत सारी चीज़ें इनमें कूट कूट के भरी हुई हैं। इन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये देखिए कि ये भविष्य की भी सोचते हैं और उसके साथ दूसरे पक्ष की भी बात सोचते हैं कि कुछ बन जाएं, उसके बाद ये शादी करेंगे। यानी जिसके साथ इनका जीवन निर्वाह होगा उसके लिए कुछ करने धरने का भी इनके पास हो जाए। तो इस लिबास में जब आप आते हैं, ये कैसे कपड़े कौन सिलाता है आपके लिए? देखिए, हमारे तो कपड़े जो है सब टेलर लगे हुए हैं, और कपड़ा ला के वो सब सिलते बनाते हैं, वो सबको ही दिखते हैं। और हमारे माता पिता का भी बहुत सहयोग रहता है। अब्बू क्या करते हैं आपके? हमारे पापा लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी का व्यवसाय है।
तो आपको प्यार करते हैं खूब ढेर सारा? तो हमें परिवार में माता पिता बहनें और ननिहाल ददियाल में खूब प्यार मिलता है, और पूरे जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ प्यार मिलता है। तो मुझे जो है कभी किसी की चीज़ का मलाल नहीं रहा। क्या बात है। प्यार आपकी आदतों के कारण मिलता है? नहीं, प्यार पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और कभी जो है हमने किसी का जाने अनजाने में न तो दिल दुखाया है, न किसी के काम आया सबके। तो वो रहता है, जब आप कुछ बोएंगे तभी तो काटेंगे। क्या बात है। कुछ बोएंगे तभी तो काटेंगे, कहते हैं कि पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। तो ये अमन की बातें थी, ये छोटे अमन की बातें, बड़ी बातें। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।